गरीब सास की रसोई। शैलेश जी, अब मैं आपकी माँ के साथ नहीं रह सकती। हर बात पे रोक टोक करती है और आज से घर का खर्च मैं चलाऊंगी। स्नेहा, कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो ना, फिर देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और घर के खर्च की तुम चिंता मत करो, वो मैं तुम्हें ही दूंगा, माँ को नहीं। बस ये है स्नेहा और शैलेश। दोनों की शादी को कुछ ही समय हुआ है। शैलेश के साथ उसकी माँ जया भी रहती हैं। स्नेहा अपनी सास को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इसलिए जब से उसकी शादी हुई है वो अपनी सास से उखड़ी उखड़ी रहती है और हर समय अपनी सास की शिकायत पति से करती रहती है। सुनो ना, आप घर के लिए कोई नौकरानी रख लो ना। क्यों आज अचानक नौकरानी के बारे में कैसे बोल रही हो? हर घर में हम 3 लोग ही तो हैं, तुमसे घर का काम भी नहीं होता क्या? 3 लोग? आपकी माँ 30 लोगों के बराबर है। दिन भर बोलती रहती है, पकड़ 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 पकड़। उन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता और ना खुद बनाती है। आप ही बताओ क्या करूं मैं? तुम चिंता ना करो, मैं माँ से बात करता हूँ। अरे क्या होगा बात करके? कुछ नहीं होगा। आपकी माँ की हरकतों में कोई बदलाव नहीं आने वाला। इस तरह स्नेहा अपनी सास के खिलाफ अपने पति को भड़काती रहती है। एक दिन स्नेहा बाजार जा रही थी, तभी उसकी सास उसे टोकते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो बहू? बाजार जा रही हूँ। क्यों बहू, बाजार क्यों जा रही हो? क्यों माँ, क्या मैं अपनी मर्जी से बाजार भी नहीं जा सकती? हर बात में रोक टोक। चाहती क्या हो आप? क्या हुआ बहू, मैंने तो बस इतना पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। तुम्हें बाहर जाने से मना तो नहीं किया ना? मना नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि मना करोगी नहीं। आज पूछ रही हो, कल मना भी कर दोगी। पता नहीं कब आपसे छुटकारा मिलेगा। जब से शादी हुई है तब से झेल रही हूँ आपको। स्नेहा बड़बड़ाती हुई घर से निकल जाती है। शाम को जब उसका पति घर आता है तो वो उससे कहती है, देखिए जी, मैं ना अब आपकी माँ के साथ और नहीं रह सकती। आज क्या हुआ? मेरी इस घर में शादी हुई है या मैं यहाँ नौकरानी बनकर आई हूँ? आपकी माँ हर समय रोकती टोकती रहती है। अब क्या कर दिया मेरी माँ ने? मैं कुछ सामान लेने बाजार जा रही थी, लेकिन आपकी माँ ने तो ऐसा ड्रामा किया, बस पूछो मत। देखो, या तो अपनी माँ को चुन लो या फिर मुझे। रुको, मैं अभी बात करता हूँ माँ से। शैलेश अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, अब क्यों चैन से नहीं रहती और ना ही किसी को रहने देती? अरे क्या हुआ बेटा, मैंने क्या किया? माँ, आप हर चीज में क्यों टोकती हो स्नेहा को? कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, इससे आपको क्या मतलब? आपको खाना टाइम से मिल जाता है तो बस वही खाया करो ना, किसी से कुछ मत कहो ना। शैलेश ने अपनी माँ को खूब सुनाया और वहां से चला गया। अगले दिन शैलेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। जया अपनी बहू से कहती है, स्नेहा, तुमने खाना बनाया है या नहीं? हाँ बनाया है। आप बोलिए, क्या काम है आपको? अरे काम तो कुछ नहीं, बस मुझे खाना दे दे, सुबह से कुछ खाया नहीं मैंने। माँ जी, आपको तो कुछ काम है नहीं, सुबह से खाली पड़ी रहती हो। जाकर खुद ही ले लो खाना, और हाँ, खाना खाने के बाद बर्तन भी धो देना। बहू की बात सुनकर जया किचन में जाती है तो वहाँ रात का बचा हुआ खाना ही होता है। बेचारी जया वही खाना खाकर संतुष्ट हो जाती है। स्नेहा सोचती है, इस बुढ़िया ने तो दिमाग खराब कर दिया है, इसका कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा। शाम को जब शैलेश आया तो स्नेहा का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? आपको क्या मतलब, मुझसे या मेरे चेहरे से? अरे अब क्या हुआ, बताओगी भी या ताने देती रहोगी? तुम्हारी माँ सारा दिन मुझे घर के काम में लगाए रहती है और पेट भरकर खाना भी नहीं देती। पता है, सुबह मैंने रात का बचा हुआ खाना खाया है। अरे तो तुम खुद बना लेती, माँ से मांगने की क्या जरूरत है? हाँ, जैसे बिना मांगे तुम्हारी माँ दे देगी। देखो, तुम ना अपनी माँ का कुछ करो, नहीं तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। शैलेश ने अपनी माँ को बुलाया और कहने लगा, माँ, आज आप ही बता दो कि आप चाहती क्या हो। मैं स्नेहा को उसके मायके भेज दूं तब खुश हो जाएंगी आप? अरे बेटा, क्या किया मैंने? अब क्या चुगली की है तेरी बीवी ने? देख लो आप ही, आपके सामने ऐसी बात करी तो पीछे कैसे बोलती होंगी मुझसे। अरे बहू, क्यों झूठ बोल रही है? और तू है ऐसी जो मेरी बात सुन लेगी, हैं? माँ, अब मेरे सामने ही मेरी बीवी को चुगलखोर और झूठी बोल रही हो।
देखिए माँ, रोज रोज की लड़ाई और झिकझिक से तंग आ गया हूं मैं। इसलिए आप अपना काम और अपनी रसोई अलग कर लो। दोनों अलग अलग खाना बनाओगी, यही सही रहेगा। तुझे शर्म नहीं आ रही बेटा, बुढ़ापे में अपनी माँ को अलग करते हुए? माँ, मुझे तो शर्म आती है, लेकिन क्या आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू से दिन रात लड़ते हुए? शैलेश ने अपनी माँ की रसोई अलग कर दी। इस उम्र में उसे काम करने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन बेटी का शाही फरमान तो उसे मानना ही पड़ा। बेचारी के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। जया अपनी रसोई में चाय बनाने गई। ना तो किचन में कोई बर्तन है, ना ही कोई खाने का सामान। क्या बनाऊं मैं? जया ने स्टोर रूम से कुछ टूटे फूटे बर्तन निकाले और अपने लिए चाय बनाना शुरू किया। चाय बनाने के लिए चीनी और चाय पत्ती तो है, लेकिन दूध नहीं। चलो कोई बात नहीं, आज मैं बिना दूध की ही चाय पी लेती हूँ। जया बिना दूध की चाय बना लेती है और वही पी लेती है। शाम को खाना बनाते समय घर में ना कोई सब्जी होती है और ना ही रोटी बनाने के लिए आटा। जया एक एक करके सारे डिब्बे खोल कर देखती है। सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। ये देखती हूँ इसमें क्या है। इसमें तो दाल चावल है। चलो खिचड़ी ही बना लेती हूँ। जया खिचड़ी बना लेती है। उधर स्नेहा अपने पति को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। शैलेश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ किस हालत में रह रही है। एक दिन जया अपनी रसोई में खाना बना रही थी, तभी सिलेंडर खत्म हो गया। इसे कहते हैं महंगाई में आटा गिला होना। लगता है आज मुझे भूखे पेट ही सोना होगा। सिलेंडर तो 1000 रुपये से ऊपर है। इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अभी तो सो जाती हूँ, सुबह कुछ सोचती हूँ क्या करना है। जया बिना कुछ खाए पिए सो जाती है और सुबह मिट्टी का चूल्हा बनाती है, जिसे वो लकड़ियों और कागज़ की मदद से जलाती है और खाना बनाती है। चूल्हे की तो परेशानी खत्म हो गई, लेकिन मुझे रसोई की ज़रूरतों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन से जया छोटे मोटे काम करने लगी, जिससे उसे अपनी रसोई को चलाने में मदद मिल जाती। एक दिन जया से मिलने उसकी बचपन की सहेली सुधा आई। कैसी हो सुधा? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? बहुत कमज़ोर और परेशान लग रही है। बुढ़ापे में तो ऐसा ही होता है ना। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। अरे तू क्यों किचन में जा रही है? तेरी बहू कहाँ है? अरे सुधा, क्या बहू क्या बेटा, मुसीबत में तो साया भी साथ छोड़ जाता है। बहू दिन रात मुझसे झगड़ती रहती थी और मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी, तो बेटे ने रसोई अलग कर दी। तेरे बेटे को शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? वो तो कहता है कि मुझे शर्म आनी चाहिए। तुझे याद है सुधा, मैंने इसके पिता के मरने के बाद कितनी मेहनत से इसे पाला है। दिन रात मेहनत की है, और अब जब इसकी बीवी आ गई तो ये मुझे भूल गया। तो तेरा बेटा तुझे खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं देता? वो तो मुझे तब से ही पैसे नहीं देता जब से इसकी बीवी इस घर में आई है। घर का खर्चा उसके ही हाथ में रहता है। अब मेरा बेटा नहीं रहा, वो सिर्फ मेरी बहू का पति बन गया है। ये कहते हुए जया की आंख से आंसू छलक गए। सुधा ने उसे समझाया और वहां से चली गई और एक गरीब सास अपनी रसोई बहुत मेहनत करके संभालने लगी।